वेलकम टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं बेसिक इंग्लिश, यानी एक नींव बनाएंगे इंग्लिश की कि भाई इंग्लिश का क्या कैसे सिस्टम है। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से जो इसकी नींव है उसको मजबूत करेंगे। एकदम जीरो से मैं आपको जो है इंग्लिश को समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, वो बहुत दूर की बात होती है, ग्रामर तक हम कैसे पहुंचते हैं वो स्टेप सारे मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना। और भाई जो क्वेश्चन मैं पूछूं उसके कमेंट में आंसर जरूर करना भाई। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेसिक इंग्लिश। एकदम जीरो से चलेंगे, एकदम लो लेवल से मैं आपको इस वीडियो में जो है बेसिक इंग्लिश कंप्लीट कराने वाला। चलिए तो आज हम करेंगे भाई एकदम बेसिक इंग्लिश। तो इंग्लिश आप जानते हैं भाई क्या है सर, एक लैंग्वेज है। ये तो सर हमने बहुत बार, पता नहीं कितने ही टीचर्स ने ये चीजें सिखा दी है कि क्या है, एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। कि भाई भाषा तो सर हिंदी भी है, भाषा ही क्या है हमारी इंग्लिश है। तो सबसे पहले हमें इंग्लिश को कैसे ट्रीट करना है, हमें एज अ लैंग्वेज ट्रीट करना है, भाषा के तौर पर हमें इंग्लिश को देखना है भाई। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं भाई आपके जन्म से, आपके बचपन से। ठीक है, तो यहीं से हमने कुछ चीजें बोलना स्टार्ट किया था भाई। तो जब आपने बोलना स्टार्ट किया था बचपन में, जब बच्चा बहुत ज्यादा छोटा होता है, जब वो बोलना स्टार्ट करता है तो वो कैसे बोलता है, कैसे बोलता है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो कैसे सीखता है। तो वो सीखता है मेरे दोस्त साउंड से। ठीक है, क्या साउंड से वो सीखता है, जब मम्मी उसको कहती है या बच्चे एनवायरमेंट में लोग जब कहते हैं मम्मी पापा दादा दादी, इस तरीके से जब कहते हैं तो वो सुनता है भाई। ठीक है, उसको कोई अंदाजा नहीं है, कुछ भी नहीं पता है, वो सिर्फ सुनता है लोगों की आवाजें और उस तरीके से वो क्या करता है, ट्रीट करता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। बस जब एक छोटा बच्चा होता है तो वो क्या करता है, साउंड्स को सुनता है, ध्वनियों को सुनता है, आवाजों को सुनता है और फिर क्या है, एक मेमोरी में एक क्रिएट करता है कि हाँ भाई इसका मतलब ये होता है भाई। ठीक है, ये बात सर समझ में आती है कि छोटा बच्चा जो है वो किससे सीखता है, साउंड से सीखता है। किससे सीखता है, साउंड से सीखता है भाई। उसको नहीं पता है ये इंग्लिश लैंग्वेज है, ये हिंदी लैंग्वेज है, ये भोजपुरी लैंग्वेज है, ये तमिल है, कैन पता नहीं, उसको नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है भाई उसको। ठीक है, वो सिर्फ साउंड सुनता है और भाई उसकी कैप्चरिंग पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो चीजों को फिर धीरे धीरे क्या है भाई बोलना स्टार्ट करता है, मिमिक करना स्टार्ट करता है, कॉपी करना स्टार्ट करता है भाई। हाँ सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। वो क्या करता है सर, साउंड को सुनता है, ध्वनियों को सुनता है, जो लोग बोलते हैं उनको कैप्चर करता है और उनकी तरह बोलने का प्रयास करता है भाई। ठीक है, अब जैसे उसकी मम्मी उसको सिखाती है भाई मम पापा बोल, ठीक है, उसको सिखाती है पापा मामा दादा, इस तरीके से उसको क्या है सिखाती है। बिल्कुल सर, इस तरीके से सिखाती है। ठीक है, और वो बच्चा फिर क्या भाई धीरे धीरे सबसे पहले क्या सीखता है, पहले क्या करता है वो, मैं पे ऐसे करता है भाई, पूरा जो है वो नहीं बोल पाता है। ठीक है, तो क्या करता है सर, मैं, ठीक है, पे इस तरीके से करता है, पूरा वो नहीं बोल पाता है। चलिए तो यहाँ तक जो है चीज वो कवर हुई कि सर साउंड जो है वो इंपॉर्टेंट है, यानी कि साउंड से वो बच्चा क्या है बोलना सीखता है भाई। ठीक है, मैं लैंग्वेज तक नहीं पहुंचा हूं, ये बात ध्यान रखना, सिर्फ मैं कह रहा हूं कि वो बोलना सीखता है। ठीक है, अब जैसी भी लैंग्वेज है, अब भाई अंग्रेज होगा तो मॉम डैड कहेगा, अब भाई हम इंडियंस हैं, ठीक है, तो हम हिंदी में कहते हैं तो मम्मी पापा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से सर क्या है वो बोलना सीखता है, जो लोग बोलते हैं उनके अकॉर्डिंग साउंड को सुनकर। ये बात एकदम कन्फर्म हो गई है। चलिए ठीक है भाई, तो साउंड होती है सबसे पहले इंपॉर्टेंट है सर की, क्या होती है, साउंड होती है। अब बात कर रहे हैं हम किसकी बच्चे, इंग्लिश हम सीख रहे हैं भाई। ठीक है, इंग्लिश की इस वीडियो में बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश में कितनी साउंड है। ठीक है, तो भाई वैज्ञानिकों ने क्या किया है, इंग्लिश को देखा कि भाई इंग्लिश में कितनी साउंड, कितनी ध्वनियां उत्पन्न हो रही हैं। तो उनका कहना था कि भाई 44 ध्वनियां उत्पन्न हो रही। कितनी भाई, 44 ध्वनियां जो है, साउंड जो है वो उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है सर, 44 हो रही हैं। अब भाई जब जैसे साउंड निकलती है ना, तो साउंड कहाँ से निकलती है, ठीक है, अरे साउंड निकलती है सर इस गले से, यहाँ से कैसे बच्चे, इस कोड से। ठीक है, जो ये आपकी इमेज देख रहे हो ना, इस कोड से आपकी क्या निकलती है भाई, आवाजें, यानी आप जब बोलते हो तो साउंड निकलती है। ठीक है, इसको आप कहते हैं वोकल, क्या कहते हैं इसको, वोकल कोड कहते हैं। ठीक है, वोकल कोड हम इसको कहते हैं। बिल्कुल सर।
अब भाई ये क्या है, जो आपका ये होता है ना टेटुआ सा, यहाँ पे टेटुआ सा, ठीक है, इसको हम वोकल कॉर्ड कहते हैं, वोकल कॉर्ड, ठीक है। इस वोकल कॉर्ड से भी क्या निकलती है, कुछ ध्वनियां निकलती हैं, और कुछ ध्वनियां और पार्ट जो होते हैं बॉडी के उनसे निकलती है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब सिंपल सा ये है माय डियर, कि जब आप पापा बोलते हो, ठीक है, पापा पापा, तो क्या यूज हुआ है आपका, लिप्स यूज हुआ है, ठीक है। यानी यदि लिप्स ना हो तो पापा नहीं बोल पाओगे भाई। एक बार बोल के देखना, लिप्स तो है आपके सामने आपके पास, लेकिन एक बार बोल के देखना, बिना लिप्स पापा नहीं बोल पाओगे भाई, ठीक है। यानी सर एक बात समझ में आती है, एक बात समझ में आती है कि कुछ साउंड ऐसी है, ठीक है, वैज्ञानिकों ने कहा भाई कुछ साउंड ऐसी हैं जो इसका यूज करती हैं, पर कुछ साउंड ऐसी भी हैं जो इसका यूज इतना यूज नहीं होता है, ठीक है, वो बाकी ऑर्गन जो है बॉडी के उनको वो यूज करती है। बिल्कुल सर ये समझ में आता है, ठीक है। तो उन्होंने एक काम किया, उन्होंने क्या काम किया वो ध्यान से सुनो। उन्होंने कहा भाई एक तो हम बना देते हैं वोकल साउंड, ठीक है, एक तो हम बना देते हैं वोकल साउंड, ठीक है। इसका मतलब है कि जो वोकल से निकल, तो क्या है, वोकल से निकलेगी, यानी इस कोड से निकलेगी, ठीक है, इस टेटवे से निकलेगी, वो क्या होगी, हमारी वोकल साउंड होगी। ठीक है सर, ये बात समझ में आती है। तो वोकल साउंड उन्होंने कहा भाई 20 है, कितनी है, 20 है। अब बाकी जो 24 बच गई वो वोकल के अलावा है, जहां पर वोकल कोड का इतना यूज नहीं होता है। बाकी जो आपका टीथ हो गया, लिप्स हो गया, टंग हो गया, इनका यूज होता है, ठीक है। जहां पर इनका यूज होता है सर, उनको उन्होंने कहा भाई ये कंसोनेंट है। ये कौन सी साउंड है, कंसोनेंट साउंड है। चलिए सर ये बात समझ में आती है। अब कंसोनेंट कितनी है, 24 है। कितनी है सर, कंसोनेंट कितनी साउंड है, 24 आपकी कंसोनेंट साउंड है। हाँ सर यहाँ तक बात एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो भाई यहाँ पर चीज समझ में आया कि हम कोई भी भाषा, मैं किसी भी भाषा की बात कर रहा हूँ यहाँ तक, तो साउंड से सीखते हैं। और साउंड भाई अब इंग्लिश में कितनी है सर, 44 होती है। 44 को वैज्ञानिकों ने क्या कहा भाई, जो वोकल से निकले उसको 20 कर दो, जो उसके अलावा निकले उसको 24 कर दो। यानी ये क्या है बच्चे, आपकी साउंड है, ध्वनियां हैं भाई, ठीक है। चलिए सर ये बात तो समझ में आती है कि ये चीज ऐसी है क्या, लेकिन सर अब बात आती है कि ये जो साउंड्स निकलती हैं, अब ये जो साउंड निकलती हैं इनको रिप्रेजेंट कैसे करें, ठीक है। अब जो ये साउंड निकलती हैं वो हम रिप्रेजेंट कैसे करें, ये समझ नहीं आया भाई। चलिए ये तो ध्वनि है बच्चे, क्या आप साउंड को रिप्रेजेंट तो करना होगा ना। अब बच्चे साउंड को तो रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। अब इस साउंड को कैसे रिप्रेजेंट करें, ये सबसे बात मुद्दा उठ के आया भाई सामने, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अब भाई आप जब से रोते हो, ठीक है, ऐसे जब रोते हो मेरे शेर, तो ये ध्वनि है, ये क्या है, साउंड है। अब भाई इसको कुछ ना तो नाम देना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा, इसका नामकरण करना पड़ेगा, ताकि अगले को समझ में आए कि हाँ भाई रोना तो रो रहा है वो, ठीक है, ये चीज समझ में आए उसको। हाँ सर ये बात तो सही है, यानी बच्चे हमें साउंड को जो है उसको भाई रिप्रेजेंट तो करना होगा, बिल्कुल करना होगा। अब साउंड को कैसे रिप्रेजेंट करें ये समस्या थी, तो अब इस समस्या का समाधान क्या निकला भाई। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए क्या किया गया, का समाधान निकालने के लिए क्या किया गया भाई, को दो भागों में जो है विभाजित किया था हमने पहले, ठीक है। वो थी हमारी टोटल फुट साउंड, ठीक है। अब भाई इस साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, इस साउंड को रिप्रेजेंट यानी कि भाई रिप्रेजेंट करना होगा सर, बिल्कुल बात है। तो भाई किसका यूज किया गया, लेटर्स का भाई लेटर्स का इस्तेमाल किया गया, जिसको आप बच्चे हिंदी में कहते हो वर्ण, ठीक है। क्या कहते हो, वर्ण कहते हो ना भाई, क्या कहते हैं सर, वर्ण कहते हैं। लेटर्स का जो है इस्तेमाल किया गया भाई, कि इनको यार कैसे न कैसे करके तो रिप्रेजेंट करो भाई, करो यार। अब देखो कैसे करेंगे भाई, तो इन्होंने किया कि भाई लेटर्स लिखते हैं, और लेटर्स को बच्चे इन्होंने डिवाइड कर दिया यार, लेटर्स को डिवाइड किया कि भाई लेटर भी कौन कौन, तो एक तो वोकल कोड से निकले, ठीक है। जो वोकल कोड से निकलता है उसको इन्होंने भाई नाम दे दिया वोवल। क्या नाम दे दिया, वोवल, ठीक है। यानी कि जो वोकल कोड का इस्तेमाल करते हैं उसको भाई कह दो आपकी वोवल, ठीक है, बहुत बढ़िया। और जो भाई इसका नहीं करता है इसका यूज है, उसको कंसोनेंट रहने दो, उसको भाई कंसोनेंट ही रहने दो। चलिए बहुत बढ़िया। अब भाई क्या क्या कि इन्होंने कहा कि भाई वोवल और आपके कंसोनेंट, ये क्या है माय डियर, लेटर की मैं बात कर रहा हूं। तो लेटर इन्होंने कितने रखे भाई, इन्होंने कहा भाई टोटल इंग्लिश में लेटर होते हैं हमारे 26, ठीक है। क्या होते हैं भाई, 26, जिसको आप अल्फाबेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फाबेट भी कहते हैं। चलिए सर समझ में आता है। तो भाई हमारे कितने वोवल हैं, अरे सर 5 वोवल, और भाई कितने बच गए, 21 कंसोनेंट, ठीक है।
यानी कि भाई अब इसको यहाँ तक डिवाइड कर दिया गया, किसको, साउंड को भाई रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर का यूज किया गया। और लेटर को भाई इन्होंने क्या किया, दो भागों में विभाजित कर दिया कि जिस तरीके से भाई साउंड दो भागों से निकलती है, यानी एक तो इसका यूज करती है, एक अदर ऑर्गन का यूज करती है, ठीक है। उसी तरीके से क्या करो कि भाई इसको भाई लेटर्स को भी क्या कर दो, वोवल और कंसोनेंट में जो है इसको डिवाइड कर दिया गया। ठीक है सर, ये चीज भी समझ में आती है। चलिए भाई। तो हम कहाँ पहुंच गए हैं भाई, लेटर तक हम पहुंच गए हैं। अब देखते हैं आगे क्या करें भाई। अब लेटर्स आ गए हैं सर, लेटर्स हमारे कंप्लीट यहाँ तक हो गए हैं। अब ये लेटर्स है ना, ये देखो भाई लेटर, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, अल्फाबेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, अल्फाबेट भी कहते हैं। अल्फाबेट का मतलब हुआ कि भाई ए से लेकर जेड तक, ठीक है, ए से लेकर जेड तक जो हमारा समूह है, जो ग्रुप है, ए से लेकर जेड तक है, उसको इन्होंने कहा कि भाई ये क्या है, अल्फाबेट है। ये क्या है, अल्फाबेट है। और एक बहुत प्यारा क्वेश्चन भाई इंडियन एयरफोर्स के एक एग्जाम में पूछा गया, ठीक है, वहां पे क्या किया इन्होंने, अल्फाबेट को क्या कर दिया था, अल्फाबेट्स कर दिया था। क्या कर दिया था, अल्फाबेट्स कर दिया था। अब मेरे को बताओ, क्या भाई अल्फाबेट्स करना सही है क्या, यहाँ पर क्या अल्फाबेट्स करना सही है क्या, ये तो क्या हो गया, गलत हो गया सर। क्यों भाई, क्योंकि भाई अल्फाबेट का मतलब होता है ए से लेकर जेड तक, यानी एक ग्रुप को वो दर्शा रहा है। यदि वो ग्रुप को दर्शा रहा है तो वो अल्फाबेट ही होगा। अल्फाबेट्स को है ना, उसको क्या है, गलत हो जाएगा भाई। भाई किसी ग्रुप को अपने को दिखाना है तो हम क्या करेंगे, अल्फाबेट लिखेंगे सर। उसको भाई अल्फाबेट्स करना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी ए से लेकर जेड तक की वो बात कर रहा है वहां पर। ठीक है, चलिए, हाँ सर, ये चीज जो है समझ में आती है। आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं कि हमने क्या 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 कर लिया है। हमने कर लिया है कि सर साउंड थी, साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर का यूज किया गया। अब लेटर माय डियर, ठीक है, लेटर का हमने यूज किया, जिसमें सर क्या है हमारी, एक तो वोवल साउंड है, और एक क्या है सर, वोवल है, और दूसरा क्या है, ये क्या है हमारे दो दो भागों में, जिसको क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया भाई। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना भाई, हिंदी क्या है, हिंदी एक देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि का मतलब है जो हम बोलते हैं वही लिखते हैं, और जो हम लिखते हैं वही बोलते हैं। उसमें ज्यादा झंझट नहीं है भाई, ठीक है, उसमें क्या है, ज्यादा झंझट नहीं है। जो हम कर लिखते हैं वही बोलते हैं, और जो बोलते हैं वही लिखते हैं। लेकिन भाई इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश यूज करती है आपकी रोमन लिपि। अब इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश बच्चे क्या है, अलग अलग साउंड्स करती हैं, क्या अलग अलग साउंड्स क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती है। इंग्लिश में ऐसा हम यूज नहीं करते कि भाई जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं है, ऐसा उसके अंदर यूज नहीं होता। इसीलिए वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हमको लगती है, लेकिन वो होती नहीं है भाई, होती बहुत ही आसान है आपकी। चलिए मैं समझाता हूँ आपको कैसे। तो ये क्या हो गई सर, हमारे टोटल 26, क्या हो गए भाई, टोटल हमारे 26 लेटर यहाँ पर हो गए हैं। बिल्कुल सही है भाई, यहाँ तक हमारी बात पहुंच गई है। अब जो छुटकू लाल है, अब जो भाई जो बच्चा है वो क्या है, बड़ा हो गया है। अब वो क्या हो गया है, धीरे धीरे बड़ा हो गया है। अब वो द द द द द द करते करते वो दादा तक पहुंच गया है। ठीक है, दा प्लस दा तक पहुंच गया है भाई। यानी कि बात करें तो दा दा तक पहुंच गया है, दा तक पहुंच गया है, दा दा वो करने लग गया है। अब जैसे वो दा दा करने लग गया है तो भाई मम्मी ने कहा दूंगी घुमा के एक, भाई एक थप्पड़ पड़ेगा खींच के, दादा नहीं बोल, दादा जी बोल। ठीक है, इस जी के लिए भयंकर लड़ाई होती है भाई। और भाई मम्मी कहती है आके पड़ेगा जी बोल। चलिए भाई, अब वो कहने लग गया है दादाजी। क्या कहने लग गया है, दादाजी। यानी कि हम बात करें तो उसने दा और दा को मिला के क्या किया है, दादाजी यहाँ पर कर दिया है भाई। बिल्कुल सर, समझ में आती है। तो ये क्या है भाई, ये वर्ण है। ये क्या है सर, ये हम हिंदी में कहते हैं कि ये तो वर्ण है, और इन वर्ण को मिलाकर क्या बना दी गई है, वर्णमाला भाई। क्या बना दी गई है भाई, वर्णमाला बना दी गई है, यानी इसकी माला बना दी गई है वर्णों को मिलाकर। ठीक है, और ये क्या भाई, हिंदी की बात है, ये तो क्या है, हिंदी की बात है। अब भाई बात चल रही है यहाँ पे इंग्लिश की, किसकी बात चल रही है, इंग्लिश की। अब इस इंग्लिश में बच्चे इस वर्णमाला को हम क्या कहेंगे, वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई,
वर्ड कहते हैं। यानी कि बात समझ में आती है सर कि यानी कि अल्फाबेट्स को मिलाकर हम क्या करेंगे भाई, एक वर्ड का निर्माण करेंगे, एक शब्द का हम क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। लेकिन यार उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे भाई, ठीक है, इस चीज से पहले मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे कि भाई एक बात बताओ मेरे को कि यहाँ पर भाई लेटर आपके कम होते हैं, साउंड आपकी ज्यादा होती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है सर कि साउंड तो 44 है और लेटर यहाँ पर 26 है, ऐसा क्यों होता है? इसका क्या रीजन है? तो इसका रीजन है मेरे दोस्त कि हम क्या करते हैं भाई, वोवल्स को, यानी वोवल्स को बच्चे क्या करते हैं, यूज करते हैं डिफरेंट साउंड को निकालने। देखिए बच्चे इसका मतलब होता है जैसे कि क्या हुआ कि भाई यहाँ पे लुक लिखो, ठीक है, जैसे हमने लुक लिखा तो इन्होंने क्या किया भाई, दो वोवल यानी सिमिलर एक एक से ही एक वोवल से इन्होंने साउंड को निकाल लिया भाई, एक वोवल का यूज करके ही साउंड को निकाल लिया। इसी तरीके से क्या है, एक ही वोवल को यूज कर करके इन्होंने डिफरेंट साउंड निकाल दी। इसीलिए क्या है भाई, लेटर तो 26 है लेकिन साउंड कितनी है, 44 है। क्यों है? क्योंकि भाई एक ही लेटर का यूज करके हम डिफरेंट साउंड वहां पर निकाल लेते हैं भाई, ठीक है। इसलिए क्या है सर, यहाँ पर लेटर क्या है हमारे कम है और साउंड क्या है हमारी ज्यादा है भाई। चलिए ये चीज समझ में आती है सर, यहाँ पर ये चीज समझ में आती है। तो हमारा रास्ता कहाँ तक पहुंच गया भाई, हम कहाँ तक पहुंच गए हैं, हम पहुंच गए हैं कि साउंड और साउंड से लेकर लेटर तक। अब इन लेटर्स को मिला के हमें क्या बनाना है सर, एक शब्द बनाना है, एक वर्ड बनाना है भाई, ठीक है। कहानी कहाँ तक पहुंच गई हमारी, कहानी पहुंच गई है सर कि साउंड देखा हमने, साउंड से को सर रिप्रेजेंट करने के लिए हमने लेटर का यूज किया है और लेटर्स को लिख यूज करके हम क्या बनाएंगे, वर्ड बनाएंगे भाई, ठीक है। क्या बनाएंगे, वर्ड बनाएंगे। वर्ड क्या होता है, वर्ड होता है भाई जो क्या दे, एक मीनिंगफुल यानी कॉम्बिनेशन हो जाए लेटर्स का, लेटर्स को मिला देंगे और जैसे लेटर्स को मिलाएंगे तो उसका जो कॉम्बिनेशन निकलेगा जो मीनिंगफुल होगा। अब भाई देखो यहाँ पे देखो, मैंने लिख दी यहाँ पर ACR भाई, ठीक है, यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। अब कॉम्बिनेशन तो ये भी है, कॉम्बिनेशन तो लेटर्स का है, ये भी कॉम्बिनेशन लेटर्स का है, लेकिन इसको क्या आप वर्ड कहोगे? नहीं सर, इसको हम शब्द नहीं कह सकते, इसको हम वर्ड नहीं कह सकते भाई। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसका कोई सेंस ही नहीं निकल रहा, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं CAR, ठीक है, इसको यदि मैं ये लिख दूं CAR, यानी अब क्या बन गया ये, कार, यानी अब क्या बन गया, कार। अब ये आपका वर्ड है जिसका एक मतलब निकलता है, जिसका एक मीनिंग निकलता है। तो वर्ड क्या होता है, वर्ड होता है यानी कि जिसका क्या निकल, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, जिसका क्या निकले भाई, एक अर्थ निकले, जिसका कोई ना कोई मीनिंग निकले भाई। बिल्कुल सर, यहाँ तक बात एकदम समझ में आती है, एकदम जो है चीजें बैठ गई है। अब देखो भाई, तो हम पहुंच गए हैं साउंड, साउंड से लेटर, लेटर से शब्द तक, यानी कि वर्ड तक हम पहुंच गए हैं। चलिए भाई, यहाँ तक हम क्या है भाई, पहुंच गए हैं, जिसका सिर क्या निकले, एक मीनिंग निकले, एक मतलब निकले। अब भाई साहब इसी का ही खेल है, पूरा इसी का ही खेल है, इसी वर्ड को, ये जो शब्द हमने बनाया है, इसी शब्द का ही पूरा क्या है, टोटली खेल है इंग्लिश के अंदर। अब यही आपका क्या करता है भाई, यही काम करता है जो आप पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर, जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जो सारी चीजें आप पढ़ते हैं, वो इसका कमाल है। क्या है सर? वो इसका कमाल है। यानी कि हमें किस पर खेल खेलना है, हमें इस शब्द के ऊपर खेल खेलना है, ठीक है। अब बच्चे इस शब्द से डायरेक्ट सेंटेंस कभी नहीं बनता है भाई, ठीक है। इस शब्द को लेकर क्या है भाई, इस शब्द को मिलाकर डायरेक्ट सेंटेंस नहीं बनता है। सेंटेंस बनाने के लिए क्या बच्चे दीवार एक साथ में पूरी खड़ी कर देते हो का? नहीं सर, एक साथ में नहीं, ईंटें लगाते हैं जब जाके वो खड़ी होती है। तो भाई जब तक, अब कई बार मैंने देखा है कि टीचर्स क्या करते हैं भाई, सीधा सेंटेंस तक पहुंच जाते हैं, सीधा सेंटेंस तक नहीं पहुंचा जाता है, उसके पहले टुकड़े हमें सीखने होंगे और उन टुकड़ों को जोड़कर हम क्या बनेंगे, एक वाक्य तक पहुंचेंगे, एक सेंटेंस तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो भाई हमारा जो है पाथ आगे कैसे चलेगा, हमारा पाथ कैसे चलेगा सर? साउंड देखा हमने, लेटर्स देखा, वर्ड देख लिया, ठीक है। अब बच्चे वर्ड के बाद आपका यूज जो होता है वो होता है भाई, क्या होती है, उसके बाद आती है आपकी फ्रेज, ठीक है। क्या आती है? फ्रेज आती है। और उसके बाद आपका क्या आता है भाई, आपका क्लाउज आता है। और क्लाउज आने के बाद आपका आता है फाइनली सेंटेंस।
ठीक है। अरे सर ये क्या कहानी है, ठीक है। अब ये क्या कहानी है, तो भाई फ्रेज आपका क्या होता है, फ्रेज को आप हिंदी में वाक्यांश कहते हैं। क्या कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं। वाक्यांश का मतलब क्या होता है सर, जो वाक्य का अंश हो, जो क्या है, एक सेंटेंस का छोटा सा पार्ट हो, वाक्यांश मानी यानी कि वाक्य का एक छोटा सा अंश। अब भाई सर क्लाउज को क्या कहते हैं, क्लाउज आपका हिंदी में होता है भाई, क्या कहते हो जिसको आप उपवाक्य, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हो, उपवाक्य जो आप कहते हो, ठीक है, क्लाउज भाई। अब उसके बाद जाके आपका बनता है एक, ठीक है। चलिए यहां तक चीजें समझ में आई हैं, बिल्कुल समझ में आई हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आगे देखते हैं भाई, ठीक है। अब देखते हैं, अब भाई फ्रेज को देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, इसको छोड़ो भाई, ठीक है, ये कैसे, ये तो किताबी लैंग्वेज है, ऐसी चीजों को नहीं समझना है अपने, ठीक है। अब इसको नहीं समझना है, मेरी बात सुनो भाई, कहाँ तक पहुंचे हम सर। सबसे पहले बच्चे ने साउंड से चीजों को सीखा, ठीक है। साउंड को जो सर हमने क्या रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर का यूज किया, लेटर को सर रिप्रेजेंट करने के लिए हमने लेटर का फिर हमने क्या बना दिया भाई, एक वर्ड बना दिया, और वर्ड के बाद सर किसका काम आता है, फ्रेज का भाई, ठीक है। हमने एक शब्द बना दिया है, CAR, कार बना दिया है, यानी हमने क्या बना दिया, एक शब्द का निर्माण कर दिया है। अब फ्रेज क्या कहती है यार, फ्रेज का क्या मतलब होता है, फ्रेज का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स गिव सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। अपने को नहीं समझ में आया भाई, सीधी सी बात है, किताबी लैंग्वेज है, अपने को समझ में नहीं आया। अपने को कैसे समझ में आएगा, देखो भाई कैसे समझ में आएगा। अरे सर हमने जो है ACR लिखा था, क्या लिखा था, ACR लिखा था, जो कुछ भी नहीं था, तो कुछ भी नहीं था, इसको हम वर्ड नहीं कह सकते। हमने सर वर्ड किसको कहा था, CAR को, ठीक है। इसको सर हमने क्या नाम दिया, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, लेटर्स को यानी अल्फाबेट बच्चे, ठीक है, यानी इसके कॉम्बिनेशन को हमने क्या नाम दिया था, वर्ड का नाम दिया था, एक शब्द का नाम दिया। क्या है ये सर, शब्द है, बिल्कुल ये शब्द है भाई। अब फ्रेज क्या कहती है, फ्रेज कहती है भाई कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, यानी कि भाई अब अपने को इनका क्या बनाना है, समूह बनाना है, ठीक है, इनका समूह है अब हमें बनाना है। चलिए भाई अब ध्यान से देखो भाई, समूह बनाते हैं इसका, ठीक है। मैंने लिखा रेड ए कार, क्या बच्चे इसका कोई मतलब है, रेड ए कार, क्या इसका कोई मतलब है, अरे सर इसका तो कोई भी मतलब नहीं निकलता भाई, ठीक है। चलिए क्या भाई इसका कोई मतलब है, नहीं सर इसका भी कोई मतलब नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं निकलता है भाई, ठीक है। इसका मतलब कब निकलेगा, इसका मतलब निकलेगा सर, मैं यदि यहाँ पर लिख दूं आ रेड कार, मैंने लिखा भाई आ रेड कार भाई, बिल्कुल सर यहाँ पर इसका मतलब निकलता है, बिल्कुल ये जो चीज आपने लिखी है ये सही है भाई, ठीक है। आ रेड कार होता है, रेड आकार कभी नहीं होता, ए कार रेड कभी नहीं होता सर, क्या होता है, ये रेड कार होता है। यानी समझ में क्या आई चीज कि भाई शब्द का क्या सर, अब वर्ड का कलेक्शन करेंगे, यानी कि समूह होगा वर्ड्स का, लेकिन वो कैसा होगा, ठीक है, वो कैसा होगा बच्चे कि थोड़ी बहुत सेंस देगा, थोड़ी बहुत सेंस देगा, कंप्लीटली सेंस नहीं देगा भाई, ठीक है। यानी कि सर कैसी देगा भाई, नोट कंप्लीट सेंस देगा, लेकिन थोड़ी बहुत देगा, ठीक है। सेंसिबल होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, लेकिन कंप्लीटली समझ में नहीं आएगा। अब भी सर समझ में नहीं आया यार, मजा नहीं आया सर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यार, अभी भी मजा नहीं आया है, अभी मजा देते हैं भाई, ठीक है। चलिए ये लो भाई, ठीक है, ये रहा माय डियर आपका एग्जाम्पल। क्या कहता है, आई सो हर इन द गार्डन, मैंने उसको कहाँ देखा भाई, गार्डन में देखा, और पहले ही नजर में क्या हो गया, प्यार हो गया, पता नहीं क्या जादू किया, उसका शिकार हो गया भाई, ठीक है। चलिए भाई क्या है, पहले ही नजर में प्यार हो गया भाई, आई सो हर इन द गार्डन, आई सो हर इन द गार्डन, उसने कहाँ देखा भाई, उसको गार्डन में देखा। चलिए अब देखो भाई, गार्डन में देखा यहाँ पे, तो आई सो हर इन द गार्डन, ठीक है। एक बात मेरे को बताना, एक बात मेरे को बताना, यदि मैं इसको छुपा दूं, इसको छुपा दूं और सिर्फ इतना ही लिखूं भाई, सिर्फ इतना ही मैं लिखता हूं, क्या बच्चे इसका कोई सेंस बनेगा, इसको मैं छुपा देता हूं और सिर्फ इतना ही मैं लिखता हूं यहाँ पर, तो क्या इसका कोई सेंस बनेगा, अरे सर इन द गार्डन का तो कोई भी तुक नहीं बनेगा, यानी कोई भी सेंस नहीं बनेगा भाई। अब ये बच्चे पूरा आपका क्या है, ये बच्चे आपका पूरा क्या है सर, ये तो सेंटेंस है, लेकिन जो इतना पार्ट है इन द गार्डन है,
इन द गार्डन है, ये क्या है आपकी, ये आपकी फ्रेज है। ये क्या है भाई, फ्रेज है, यानी भाई वाक्यांश है। वाक्यांश का मतलब क्या होता है सर, वाक्यांश का मतलब होता है बच्चे कि एक वाक्य का छोटा सा अंश होना जिसका कोई मतलब ना निकले भाई, ठीक है, जिसका कोई मतलब ना निकले। इसका मतलब बच्चे यदि मैं यहाँ पे इन द गार्डन कर देता हूं तो सर इसका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। क्या है, कोई भी मतलब इसका नहीं निकलेगा, मीनिंगलेस है। क्या है भाई, ये मीनिंगलेस है। वैसे तो सही है सर, कलेक्शन तो है लेकिन मीनिंगलेस है। ये यदि सिर्फ इतना पार्ट हम लिखते हैं तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। उस पार्ट को बच्चे शब्द, उस वाक्य के उस पार्ट को बच्चे हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, उसको हम फ्रेज कहेंगे। आई चीज समझ में, आई चीज समझ में। चलिए भाई, अभी भी नहीं आई क्या, अभी भी समझ में नहीं आई तो और अच्छे से समझते हैं, आ जाओ भाई। चलिए अब लो भाई, ठीक है। अब क्या कहता है कि प्रिया सेंग माई ब्यूटीफुल सॉन्ग। आपको ना भाई थोड़ा सा वीडियो को पॉज करना और बताना है कि इसमें आपकी फ्रेज क्या है, इसमें आपकी फ्रेज क्या है। चलिए देखिए भाई, तो क्या है, प्रिया सेंग माई ब्यूटीफुल सॉन्ग, यानी कि भाई जो प्रिया हैं, जो ये प्रिया साहब है ब्यूटीफुल, ठीक है, इसने क्या किया है, ब्यूटीफुल माई माई ब्यूटीफुल सॉन्ग, इसने बच्चे मेरा ब्यूटीफुल गाना गाया है भाई, ठीक है। अब देखो बच्चे, प्रिया क्या है सर, यहाँ पर सब्जेक्ट है, प्रिया क्या है सर, सब्जेक्ट है, सेंग क्या है, वर्ब है। लेकिन जो ये वाली इंफॉर्मेशन है, जो ये वाली इंफॉर्मेशन है मेरे शेर, माई ब्यूटीफुल सॉन्ग बच्चे, ये क्या है, माई ब्यूटीफुल सॉन्ग बच्चे, जो आपकी क्या है, फ्रेज है। ये क्या है सर, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, यानी ये क्या है, हमारी फ्रेज है। यदि बच्चे मैं इसको हटा दूं, यदि मैं इसको सेंटेंस से यहाँ पे हटा दूं, ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पे सिर्फ माई ब्यूटीफुल सॉन्ग कर दूं तो इसका कोई सर सेंस नहीं निकलेगा, ठीक है, इसका कोई सेंस यहाँ पर नहीं निकलेगा। माई ब्यूटीफुल सॉन्ग का यहाँ पर कोई भी सेंस सर नहीं निकलेगा। यानी बच्चे एक सेंटेंस का वो वाला पार्ट जिसका बच्चे यदि निकाल दें तो ज्यादा इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा, उसको बच्चे हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई, उसको हम क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे। चलिए भाई, चलिए ये एक्सरसाइज आपके लिए है। तो इन सेंटेंसेस में मेरे को बताना है आपको कि भाई यहाँ पर कौन से सेंटेंस में कौन सी फ्रेज है, ठीक है। द सन राइजेज इन द ईस्ट में कौन सी फ्रेज है, मंकी सेट ऑन द वॉल कौन सी फ्रेज है, इट वॉज सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, यहाँ पे फ्रेज कौन सा होगा, ठीक है, फ्रेज आपकी क्या होगी, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए, तो अब हम कहाँ तक पहुंच गए हैं, हम पहुंच गए साउंड से। साउंड से हमने सर लेटर में रिप्रेजेंट किया, लेटर से वर्ड बनाया, वर्ड से हमने फ्रेज देखा है। अब बच्चे जब फ्रेज है, अब माय डियर फ्रेज को आगे हम क्या करते हैं, क्लाउज में क्या करते हैं भाई, क्लाउज में कन्वर्ट करते हैं। अगला पार्ट है हमारा क्लाउज। अब बच्चे क्लाउज क्या होता है, क्लाउज आपका फ्रेज का बड़ा भाई है। क्या है, बड़ा भाई है, ब्रदर ऑफ फ्रेज, कलेक्शन ऑफ वर्ड गिव्स सेंस बट नॉट कंप्लीट भाई, ठीक है। यानी बच्चे मैं बात करूं तो क्लाउज और आपके जो है फ्रेज में क्या डिफरेंस है, बस इतना सा डिफरेंस है कि क्लाउज जो है वो अपना सब्जेक्ट और वर्ब लेती है। अरे सर कुछ मजा नहीं आया, समझ नहीं आया, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई, इसको भी हम समझते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। ये देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। हमने क्या किया, हमने क्या करा था भाई, हमने सर सबसे पहले ACR, ठीक है, जिसका कोई मतलब नहीं था, यानी कलेक्शन ऑफ वर्ड है लेकिन कोई मतलब, कलेक्शन ऑफ लेटर्स है लेकिन कोई मतलब इसका नहीं निकला। तो हमने क्या किया सर, हमने वहां पे कार किया, क्या किया, कार किया, जो क्या बना, हमारा शब्द बन गया, एक वर्ड बन गया, एक मीनिंगफुल सेंस उसका। बहुत बढ़िया। अब सर उसके बाद हमने क्या किया भाई, उस शब्द को मिला के हमने एक फ्रेज लिखी, ठीक है। अ रेड कार, क्या लिखा बच्चे, अ रेड कार, सर हमने क्या की, एक फ्रेज लिखी। ये क्या थी आपकी, एक फ्रेज, बिल्कुल सर, ये हमारी क्या थी, वहां पर एक फ्रेज थी जो कलेक्शन ऑफ वर्ड था। बहुत बढ़िया। अब सर इस फ्रेज के बाद बच्चे मैंने लिखा बच्चे, आई एम आई एम ड्राइविंग अ रेड कार, ठीक है, आई एम ड्राइविंग अ रेड कार। अब देखो सर, अब देखो माय डियर, क्या है सर, आई यहाँ पर क्या है आपका सब्जेक्ट है, और यहाँ पर एम क्या है, वर्ब है। यानी कि जहां पर आपका सब्जेक्ट और वर्ब आए,
जहां पर आपका सब्जेक्ट और वर्ब आए उसको हम क्या कहेंगे, क्लाउज कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे भाई, क्लाउज कहेंगे। तो ये आपकी पूरी एक क्या है, एक क्लाउज है। ये आपकी पूरी एक क्या है, क्लाउज है। और उस क्लाउज के अंदर ये क्या है, आपकी एक फ्रेज है। ये क्या है, आपकी एक फ्रेज ये क्या है, आपकी एक फ्रेज है। यानी मैं बात करूं तो ये पूरा आपका क्या है, एक सेंटेंस है। और सेंटेंस सेंटेंस तो हम कह सकते हैं, सेंटेंस तो हम कहेंगे, लेकिन सेंटेंस के अलावा बच्चे ये क्या है, एक क्लाउज है जिसका अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब है, और उसके अंदर क्या है, फ्रेज है। यदि मैं बात करूं तो भाई ठीक है, इसके दादा क्या है, इसके दादाजी कौन है भाई, इसके दादाजी आपके हो गए सेंटेंस है। यानी सेंटेंस भाई, अब सेंटेंस का पार्ट होता है आपका क्या भाई साहब, यहाँ पे पिताजी, यानी आपकी क्लाउज भाई। ठीक है, सेंटेंस का पार्ट होता है क्लाउज, और क्लाउज के अंदर होता है आपका फ्रेज। ठीक है, तो ये बच्चे है। ठीक है, यानी एक क्लाउज के अंदर फ्रेज हो सकती है, और सेंटेंस के अंदर क्लाउज हो सकती है भाई, और सेंटेंस में ये तीनों चीजें हो सकती है। आई चीज समझ में? अब देखो भाई, अब देखो ठीक है, यहाँ पे देखो भाई, ये क्या कह रहा है, ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड, यानी कि उसके पास कैसी चेन है, गोल्ड की चेन है। कैसी चेन है, गोल्ड की चेन है। यानी अब देखो बच्चे, यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे मेरे को बताना है कि इसमें क्या है भाई, क्या बच्चे ये क्लाउज है क्या, क्या ये क्लाउज है सर, ये क्या है, सब्जेक्ट है। ये क्या है सर, सब्जेक्ट है। ये क्या है सर, वर्ब है। ये क्या है सर, वर्ब है, बिल्कुल। अब बच्चे चेन है, ठीक है, यानी सर सब्जेक्ट वर्ब है, तो ये तो एक क्लाउज बन गई है। ये तो बच्चे कि क्या बन गई, आपकी क्लाउज यहाँ पर बन गई। अब ये क्या है, ऑफ गोल्ड, क्या है सर, ऑफ गोल्ड, यानी बच्चे ये क्या है, आपकी फ्रेज है। ये क्या है सर, हमारी एक फ्रेज है भाई। ये क्या एक फ्रेज है, ऑफ गोल्ड आपकी क्या है, यहाँ पर एक फ्रेज है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, इसी को ही है सर, ये तो क्या थी, हमारी क्लाउज थी भाई। ठीक है, यानी कि जिसका अपना सब्जेक्ट हो, जिसका अपनी वर्ब हो, तो ये क्या है, हमारी एक क्लाउज है। ये क्या है भाई, आपकी एक क्लाउज है, यानी क्लाउज नंबर 1 भाई। अब देखो, विच इज मेड, अरे सर विच क्या है, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन भाई। ठीक है, क्या क्या है बच्चे, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। यदि प्रोनाउन है तो एक सब्जेक्ट ये हो गया, और एक वर्ब ये हो गई, यानी कि इसके पास भी अपना सब्जेक्ट है और वर्ब है। यानी सर ये भी क्या है, हमारी सेकंड क्लाउज है। ये भी क्या है, हमारी एक क्लाउज बन गई। यानी कि इस सेंटेंस में बात करूं तो कितने क्लाउज हो गई, इस सेंटेंस में सर हमारे पास 2 क्लाउज हो गई। एक ये वाली क्लाउज है, और एक हमारी ये वाली क्लाउज है, यानी 2 क्लाउज इसके अंदर मौजूद है। बिल्कुल सर, चीज जो है वो समझ में आती है। चलिए अब देखिए भाई, इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए सर, यहाँ पर आई क्या है, सब्जेक्ट है। क्या, बहुत बढ़िया। नो क्या है, वर्ब है। नो क्या है, वर्ब है, यानी जिसका सब्जेक्ट और वर्ब होता है वो क्या है, हमारी पहली क्लाउज। ये क्या है सर, वो क्या बन जाती है, क्लाउज। बिल्कुल। अब यहाँ पर देखो भाई, हु गोट सिलेक्शन इन आई एफ, हु क्या है सर, रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी ये भी एक सब्जेक्ट है। गोट क्या है, वर्ब है, यानी ये भी एक क्लाउज है। ये भी एक क्लाउज है, ये भी एक क्लाउज है, यानी ये कौन सी क्लाउज है भाई, ये आपकी क्लाउज नंबर 2 है। ठीक है, और ये आपकी क्लाउज नंबर 01 है। यानी एक क्लाउज ये है, एक क्लाउज ये है। क्लाउज का मतलब क्या हुआ, जिसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब हो। जिसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब हो, वो क्या है सर, क्लाउज बनती है। ये चीज समझ में आती है सर, बिल्कुल। अब देखो भाई, ये वाली बच्चे एक बात बताओ मेरे को, यदि बच्चे, यदि मैं ये एक बात बताऊं, हु गोट सिलेक्शन इन आईएफ, इसको हटा देता हूँ, इसको बच्चे मैं छुपा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, सिर्फ इतना लिखता हूँ, तो क्या बच्चे ये कोई सेंस देगा क्या, क्या बच्चे इसका कोई मतलब निकलेगा क्या? अरे सर नहीं। हु गोट सिलेक्शन इन आईएफ, भाई आप कह रहे हैं कि हु गोट सिलेक्शन इन इंडियन एयरफोर्स, यानी जिसने सिलेक्शन लिया था, किसने लिया था भाई, किसने लिया था। यानी सर ये क्या है, डिपेंड है। ये वाली क्लाउज क्या है सर, डिपेंड है। किस पर डिपेंड करती है, अपने पहले वाले क्लाउज पर, यानी ये कैसी है, डिपेंडेंट क्लाउज है। ये कैसी है, डिपेंडेंट क्लाउज है सर, ये डिपेंड करती है अपने पहले वाले क्लाउज पर। यानी कि भाई यदि ये वाली क्लाउज नहीं होगी तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यदि ये वाली क्लाउज नहीं होगी तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यानी ये कैसी है, डिपेंडेंट क्लाउज है। और इसको बच्चे आप दूसरा नाम भी देते हैं, सबऑर्डिनेट क्लाउज। क्या है, दूसरा नाम भी देते हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज, यानी कि सर जो क्या हो, निर्भर करती हो। ठीक है, जो निर्भर करती हो अपने पहले वाले क्लाउज के
ऊपर। अब बच्चे ये कैसी है, ये तो इंडिपेंडेंट है भाई। यदि बच्चे मैं इतना ही, हाँ सिर्फ इतना ही लिखता हूँ, सिर्फ मैं इतना ही लिखता हूं तो इसका मीनिंग निकलेगा आई नो द बॉय। हाँ भाई मैं उस लड़के को जानता हूँ, मैं लड़के को जानता हूँ, ये अपने आप में क्या है, एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। यानी ये कैसा है, इंडिपेंडेंट है भाई, इसको किसी की जरूरत नहीं है, इसको किसी की जरूरत नहीं है। ये कैसा है सर, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। यानी ये कैसी है, आपकी एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है। बिल्कुल सर समझ में आती है यहाँ तक बात। ये कैसी है, हमारी एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है, और ये कैसी है, एक डिपेंडेंट, ये डिपेंड करती है इसके ऊपर। आई बात समझ में, बिल्कुल सर इतनी बात समझ में। अब बच्चे इस इंडिपेंडेंट क्लाउज का भी दूसरा नाम होता है आपका प्रिंसिपल क्लाउज। क्या होता है भाई, प्रिंसिपल क्लाउज इसका दूसरा नाम आपका होता है, ठीक है। यानी प्रिंसिपल क्लाउज, इंडिपेंडेंट क्लाउज एक ही बात आपकी होती है। यहाँ तक समझ में आया भाई, फ्रेज क्या होती है आपकी, और आपका भाई जो सेकंड पार्ट है यानी क्लाउज क्या होता है। चलिए ये रही भाई, ये रही आपकी एक्सरसाइज। तो इसमें से मेरे को आपको बताना है कि भाई यहाँ पर जो क्लाउज है वो कौन सी है, ठीक है। यानी कौन सी का मतलब बच्चे, कौन सा पार्ट यहाँ पे क्लाउज होगा, इसमें कौन सा पार्ट क्लाउज होगा, और इसमें कौन सा पार्ट क्लाउज होगा, या आपका फ्रेज होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। आई चीज समझ में, ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या बच्चे कुछ को पोज करके सोल्व करो फटाफट से। चलिए, तो हमने क्या सीखा भाई, बेसिक यानी कि एकदम जड़ से मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया। क्या सीखा सर हमने, क्या है ये, इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, और कुछ नहीं। जैसे हम हिंदी बोलते हैं उसी तरीके क्या है, एक भाषा है। और इस भाषा में हमने सबसे पहले क्या सीखा सर, सबसे पहले देखा कि बच्चा जब सीखता है तो वो साउंड से सीखता है, ध्वनि से सीखता है। अब सर साउंड कितनी होती है, 44 होती है। 44 में से जो जो वो कुछ क्या निकलती है, वोकल कोड का यूज करती है, कुछ बाकी ऑर्गन का यूज करके ध्वनियां निकलती है। अब उसमें से हमने क्या किया था सर, उसमें से हमने देखा कि कुछ वोकल कोड से निकलती हैं, यानी है उसको हम क्या कहते हैं, वोकल साउंड कह सकते हो, या वोवल साउंड कह सकते हो। यहाँ पर सर कुछ क्या निकलती हैं, दूसरे पार्ट से, तो बॉडी के दूसरे ऑर्गन से निकलती है, उस साउंड की बात करें, ठीक है। यानी टोटल कितनी होती हैं, ये 20 होती हैं, ये कितनी होती हैं, 24। उसके बाद फिर हमने क्या बनाया, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर का निर्माण हुआ। यानी कि भाई इसको कैसे ना कैसे तो करना पड़ेगा ना, रिप्रेजेंट तो करना पड़ेगा। अब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए साउंड को सर हमने क्या किया, लेटर का निर्माण किया। लेटर कितने होते हैं, 26 हैं, इसको हम अल्फाबेट भी कहते हैं, हम अल्फाबेट भी कहते हैं। 26 में से सर वोवल कितने होते हैं, वोवल की बात करें तो यानी कि जो वोकल कोड से निकले वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। जो सर क्या है, कुछ तो वोकल कोड से ना निकल के बाकी ऑर्गन का यूज करें, ठीक है सर, उसको हम क्या, वो कितने होते हैं, वो सर हमारे होते हैं यहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल सर ये चीज सीखी। अब लेटर के बाद सर हमने जैसे ही लेटर को मिलाया, लेटर तो बहुत सारे थे लेकिन लेटर्स को मिला के जो एक मीनिंगफुल शब्द निकला, एक मीनिंगफुल वर्ड निकला, उसको सर हमने नाम दिया वर्ड का, ठीक है। जो एक मीनिंगफुल चीज निकली उसको हमने नाम दिया वर्ड का, यानी कि बात करें शब्द, ठीक है। क्या सर, शब्द हुआ, ठीक है बिल्कुल सर। अब सर शब्द के बाद हमने क्या सीखा, शब्द के बाद हमने शब्दों को जोड़ दिया, तो शब्दों को जोड़ा तो हमारा फ्रेज बन गया। और जब हम सर फ्रेज को जोड़ा हमने तो सर हमारा क्लाउज बन गया, यानी क्लाउज तक हमारी गाड़ी पहुंच गई है। अब बच्चे क्लाउज किसके अंदर आता है, वो सर सेंटेंस के अंदर आता है। क्लाउज से क्या बनेगा, हमारा सेंटेंस बनेगा। क्लाउज से सर क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। यानी कि भाई सेंटेंस और क्लाउज में बात करें तो क्या सर, जिसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब हो भाई। आई चीज समझ, हाँ सर ये चीज आती है। तो हम पहुंच गए हैं हमारे सेंटेंस तक। अब सेंटेंस में क्या क्या होता है सर, सेंटेंस में अब क्या आगे, अब बच्चे इस जो शब्द हमने बनाया ना इसी को आगे हमें पढ़ना है। सेंटेंस हमने बनाया उसको हमें देखना है। अब सेंटेंस का क्या मतलब होता है भाई, सेंटेंस का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। सर ग्रामर की आवश्यकता क्यों पड़ी, ग्रामर हमें पढ़ना है भाई, ठीक है। ग्रामर की क्या नीड पड़ी बच्चे, जो हम सेंटेंस बना रहे हैं ना उसको अरेंज करने के लिए। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को भाई, ठीक है। अब भाई मैंने एक सेंटेंस लिख रहा हूँ भाई, ठीक है, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, सूरज बहुत
तेज है। ये सर हमने क्या लिखा, एक सेंटेंस लिखा भाई, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं भाई, मैं भी बच्चे क्या हिंदी मीडियम से आया तो मेरे को भी ये चीज़ें डिफिकल्ट लगी भाई, ठीक है। अब हिंदी मीडियम का बच्चा जो हमारे गांव में बैठा है वो कैसे इंग्लिश बनाता है। अरे सर, सूरज, सूरज का मतलब होता है सन, और बहुत, बहुत का मतलब होता है वेरी, और तेज, तेज का मतलब होता है फास्ट, और चमकता, चमकता का मतलब होता है सर साइन। क्या ये लो सर, ये बन गया हमारा सेंटेंस। क्या बच्चे ये सेंटेंस है क्या, क्या ये सेंटेंस हम कह सकते हैं, क्या इसको एक पूर्ण वाक्य कह सकते हैं क्या। अरे नहीं सर, ये हमारा सेंटेंस नहीं है। यानी बच्चे एक व्यवस्थित ढांचा, ठीक है, एक अरेंजमेंट, एक प्रॉपर अरेंजमेंट बनाने के लिए हमने क्या किया, ग्रामर का यूज किया भाई। क्या किया, ग्रामर का यूज किया कि भाई हाँ, ये चीज यहाँ पर प्लेस होगी, ये वाली चीज यहाँ पर प्लेस होगी, तो हमारा जो मीनिंग निकलेगा, ठीक है, यानी कि जो अर्थ निकलेगा वो एकदम सही बैठेगा। उसके लिए हमने क्या किया, फिर ग्रामर का यूज किया, ठीक है। अब कैसे करेंगे सर इसको सही, इसका वाक्य जो है अरेंजमेंट है वो क्या सिखाती है ग्रामर। ग्रामर कहती है भाई सूरज है, सूरज कौन से वाला सूरज, जो मेरे गली के बाहर रहता है वो वाला क्या, जो मेरे बगल में रहता है उसकी सूरज की बात कर रहा है क्या, या कौन से सूरज की बात कर रहा है। अरे ये तो सूरज की बात कर रहा है जो क्या भाई प्रकाश देता है, जो रोशनी देता है। यानी वो कैसा हुआ, वो तो स्पेसिफिक हुआ, वो तो भाई पर्टिकुलर है, वो तो एक ही है भाई, वो तो एक ही है जो प्रकाश देता है, यानी सन माय डियर। तो यहाँ पे क्या होगा सर, दासन हो जाएगा। अब बच्चे बहुत तेज चमकता है, यानी चमकने, भाई क्या है सर, चमकना जो है उस पर फोकस डाला गया है कि वो बहुत ज्यादा तेज चमकता है। यानी द सन साइंस क्या हो जाएगा, सन साइंस ब्राइटली, चमकना यानी कि सर क्या हो जाएगा, ब्राइटली। अब देखो भाई, यानी कि सर यहाँ पर क्या किया गया कि भाई जो वर्ब है उस पर फोकस डाला गया है, इसलिए हमने क्या कर ली, एडवर्ब यूज कर ली। तो ये जो चीज है बच्चे, जो ढांचा है आपका ना, जो एक प्रॉपर अरेंजमेंट है, इसको बनाने के लिए हमने क्या किया, ग्रामर का इस्तेमाल किया भाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो एक बेसिक जानकारी, तो इंग्लिश है क्या भाई, हम सीधा रूल पे रटने पे आ जाते हैं भाई, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनको पता नहीं क्या है बच्चे, रटने पे आ जाते हैं। हमको पता ही नहीं है कि वो चीजें क्या है, कैसे है भाई, ठीक है। तो वो चीजें क्या है आपकी, यहाँ से वो निकल के आती हैं। तो इन शब्दों को हम बच्चे जैसे अरेंज करते हैं, प्रॉपर तरीके से कैसे अरेंज करें, कहाँ पर कैसे प्लेस करें, वो चीजें आपको कौन सिखाएगी, वो ग्रामर सिखाएगी। कौन सिखाएगी, वो ग्रामर सिखाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, ग्रामर को पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको जो है चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, अच्छे से दिमाग में फिट हुई होंगी। और भाई जो आपको एक्सरसाइज मैंने दी है वो आपको जरूर सोल्व करनी है, वो कमेंट। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यदि इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको अच्छी लगे तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।